नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वास्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कराने जा रहा हूं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, पर इसमें आपको उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो यूथ पब्लिकेशन की ये जो उत्तर प्रदेश की आती है, उसी की PDF से मैं आपको सारे प्रश्न कराने जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश का 7.33% 7.33 क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। तो यह आपका रूमी दरवाजे से किया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राष्ट्रीय पुष्प पलाश है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय चिन्ह एक व्रत में दो मछली। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से राजकीय चिन्ह मोर नहीं है, बाकी तीनों राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद आपका गौतम बुद्ध नगर है। फिर उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो हापुड़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। फिर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल की साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है आपका 7 जिले हैं, जबकि उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। फिर नवा प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं। तो इसमें खीरी और संत रविदास नगर। सबसे अधिक लखीमपुर खीरी है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद आपका संत रविदास नगर है। फिर उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो आपकी बस्ती को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, बाकी सबको नेपाल सीमा जो कि अंतर्राष्ट्रीय देश है वो सीमा वहाँ से उनकी लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में क्या स्थान है। तो यूपी का भारत में ये थोड़ा प्रश्न विवादित है प्रश्न, तो इसको छोड़ देते हैं और 15वें प्रश्न पे देखते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। तो सोनभद्र है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो गौतम बुद्ध नगर में है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो वाराणसी, जो ये 4 जिले दिए गए हैं उनमें से सबसे छोटा बनारस है। उसके बाद जौनपुर आ रहा है, फिर प्रयागराज आ रहा है, फिर आपका गाजीपुर आ रहा है। फिर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित के जिलों का उत्तर प्रदेश दक्षिण अनुक्रम क्या है। तो प्रश्न अनुसार उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर उत्तर से दक्षिण का अनुक्रम है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य का भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो ये देखिए वही प्रश्न आ गया। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आपका सीतापुर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के 8 राज्यों से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है। तो राजस्थान है। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो पंजाब के साथ नहीं लगती। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद आपका संत रविदास नगर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका बुंदेलखंड से संबंधित महोबा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है। तो नेपाल करता है।
फिर निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा 23वें जो जोड़ा गया, तो शामली को जोड़ा गया है एनसीआर। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली आदि एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प पलाश है। फिर कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो आपका 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा आपका राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। फिर अब भौतिक विन्यास पार्ट 2 पे। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या क्या है? तो उसमें 7 जनपद बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जोड़े गए हैं। फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कल्प प्राचीन शैलियों से निर्मित है? तो बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसमें से महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। फिर निम्नलिखित में से सही सुमेलित करिए। तो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक वाला क्षेत्र है। फिर सोनभद्र अधिकतम वन क्षेत्र है। फिर सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या वाला क्षेत्र जिला है। फिर संत रविदास नगर न्यूनतम और फिर संत रविदास नगर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र है। फिर हिमालय की चोटियाँ, तो नागा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम। फिर उत्तर प्रदेश का किस शहर पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व के ग्रास से आपका नाम जाना जाता है डी, कन्नौज। उत्तर प्रदेश को कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। फिर किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलीगढ़ को सम्मिलित नहीं किया गया। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में किसकी सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये बुंदेलखंड आपका मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल करता है। फिर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के अन्य जिलों के साथ घिरा हुआ नहीं है? तो आपका हरदोई राज्य के अन्य जिलों के साथ नहीं घिरा है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिले सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करते हैं? तो आपका अलीगढ़ साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ पर सीमा स्थापित है? तो आपकी बलिया है। तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, तो उड़ीसा करती है। फिर तीसरे पे जलवायु पे आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रकारों की मिट्टी में किस प्रकार के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो आपकी काली कपास मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र की मुख्यता है। निम्नलिखित स्थानों पर वर्षा ऋतु कहाँ सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक जो वर्षा होती है आपकी गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है। फिर उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मिर्ज़ापुर, झांसी में पाई जाती है। लवण प्रभावित मुद्राएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश में किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो जो लवण जो वो आपकी पाई जाती हैं आगरा एवं अलीगढ़ में। फिर मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है, तो वो आपके जौनपुर में है। फिर प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीव पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में कौन सा वन जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये आपका कतरनिया घाट 1975 में स्थापित किया गया था। फिर किशनपुर 1972 में, चंबल वन जीव 1979 में। फिर उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन जीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है। तो चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका जनपद चंदौली में इम्पोर्टेंट है। फिर महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर। फिर लाख बेहोशी अभ्यारण्य जनपद कन्नौज में। फिर किशनपुर वन अभ्यारण्य जनपद लखीमपुर खीरी। फिर कैमूर अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर में। फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जनपद में है?
तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका लखीमपुर खीरी में है। फिर विजय सागर पक्षी विहार आपका कहाँ पे है? महोबा में है। फिर उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो कॉर्बेट का है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कालेसर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो आपका मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका महाराजगंज में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये आपका जनपद उन्नाव में स्थित है। निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपका 3 और 4 स्थित नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य और राष्ट्रीय उद्यान मिला लीजिए। तो राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। फिर समीलीपाल उड़ीसा में है। फिर बांदीपुर कर्नाटक में है। फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है। तो वर्तमान में आपके जो उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है वो 6.84% है। फिर उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये भागलपुर में है। फिर भारतीय पशु अनुसंधान बरेली में है। फिर पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? तो करनाल में है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे है? आपका इटावा में है। फिर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये चंदौली में है। निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वनाच्छित है? तो ये आपका सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन है। फिर सुरहाताल पक्षी विहार आपका बलिया में है। चंद्रप्रभा मृगवाहन भारत के किस राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित वन अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में लायन सफारी आपका इटावा में बन रहा है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश वन निगम 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अमनगढ़ है। फिर समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। फिर वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। फिर घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। फिर जयकावड़ी पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय लखीमपुर खीरी में है। निम्नलिखित में से बाघों को संरक्षण एवं संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों के लिए है। तो नदियाँ, झीलें और आर्द्रभूमि है। तो शेखा झील के नाम से एक राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। ये कहाँ पे है? तो ये आपका अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। फिर सूर सरोवर रामस्थल, ये आपका केवल 2 यह मानव निर्मित जलाशय है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे सालिग्राम या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सतगंडकी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है सराई झील आगरा, ये सुमेलित नहीं है, ये इटावा में है। फिर गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी आपके बिजनौर में सबसे पहले प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें सुरिनसर मानसर झीलें जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कोसी गोरखपुर में नहीं है। गोरखपुर में राप्ती नदी है, वाराणसी में गंगा नदी है, सुल्तानपुर में गोमती है और अयोध्या में सरयू है। फिर देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका चंदौली में स्थित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल ग्रहण क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो ये सोन नदी। फिर चित्रकूट का मंदाकिनी, जौनपुर गोमती, मथुरा यमुना, अयोध्या सरयू। फिर बिठूर
जो कि आपकी गंगा नदी, फिर गोरखपुर में राप्ती, जौनपुर में गोमती, कौशाम्बी में यमुना। फिर उत्तर प्रदेश में किस स्थल पर रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ये आपका ऊपरी गंगा नदी को रामसर स्थल में नामित किया गया। कृषि एवं पशुपालन पे आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ था। फिर आपका लहसुन सबसे ज़्यादा उत्पाद कहाँ होता है? मैनपुरी में होता है। फिर प्याज आपका गाजीपुर में होता है, मिर्च देवरिया में होती है, हल्दी ललितपुर में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो ट्यूबवेल से सिंचाई सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। फिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से डी 1 और 2 दोनों सही है। भारत में गन्ना उत्पाद सबसे बड़ा हब है, भारत में उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, और भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये इसमें से 2 सही हैं, 1 गलत है। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014। फिर निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो उत्तर प्रदेश है। यूपी पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो 5 ग्राम है। फिर उत्तर प्रदेश परंपरागत भूमि मापन का इकाई क्या है? तो उत्तर प्रदेश में बीघे के हिसाब से भूमि का नापन होता है। फिर IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आपका बनारस में है, वाराणसी में है। IIPR कानपुर में है। IVIR इज्जत नगर बरेली में है। फिर IGFIR झांसी में है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका झांसी में है। फिर उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो कृषि को दी गई है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है, तो आपका कृषि क्षेत्र में है। यूपी की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? तो राई तथा सरसों है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से IVRI कानपुर सही सुमेलित नहीं है, जबकि IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। फिर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के बरेली में है। फिर NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। और UPCAR उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो कि लखनऊ में है, ना कि कानपुर में, इसमें गलत दिया गया। पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो आपका इज्जत नगर बरेली में स्थापित होने जा रहा है। फिर उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद दशहरी आम को सर्वोच्च उत्पादक है? तो लखनऊ में दशहरी आम सबसे सर्वोच्च उत्पादक है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य खेती का प्रमुख उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का प्रमुख उद्देश्य में उपयुक्त सभी सही हैं। शोधकर्ता, प्रदर्शन कार्य तथा बीज गुण कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो धान और गेहूं का जो फसल चक्र होता है वो सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? तो इसमें से क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने के सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है, और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों की संख्या सर्वाधिक है। बस तीसरा वाला गलत है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या अधिक नहीं है, जबकि सर्वाधिक जो चीनी मिलें हैं वह आपकी महाराष्ट्र में है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालांकार में आंवले के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो झांसी में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, जबकि लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर उसमें आपके लिए जानवर या पशुओं के लिए विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित की गई है।
भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार में सबसे बड़ा उत्पादक है वह है आपका खाद्यान्न। फिर उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य उपज क्या है, तो उपज वाणिज्य जिससे वो है गन्ना है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल गन्ना है। देश का कुल कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, तो देश का कुल लगभग 10% भाग कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग यही इसमें 157 दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक है, तो उत्तम उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ावा से ही किसी को किसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी कारक है। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसलें सबसे ज़्यादा अधिक उगाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है, तो चने का है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों की कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत कितना है, 59.3 है। भारत और राज्यों से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है, तो गेहूं, आलू, गन्ना का अग्रणी उत्पादक है। फिर उत्तर प्रदेश में केसर उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में केसर उत्पादन के लिए जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया था, किंतु यह अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपका गन्ने और आलू का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी फसलें देश की सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उपयुक्त में आलू और गन्ना। फिर निम्नलिखित फसलों के चक्र पूर्वी सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो धान, मक्का, गेहूँ। फिर निम्नलिखित फसल में किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है, तो गेहूँ का है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन से सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो फूलों का नहीं है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, तो प्रथम स्थान आपके गेहूँ और गन्ने में है। फिर भारत में मेथा तेल का उत्पादन उत्तर प्रदेश का योगदान कितना परसेंट है, तो 90% है। फिर उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, तो रबी फसल, खरीफ फसल और जायद की फसल उत्तर प्रदेश में मुख्य तरीके की फसल है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसल कौन सी है, तो रबी की फसल होती है गेहूँ, चना, मटर, जौ। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में काला नमक प्रसिद्ध जाति किस चीज़ की है, तो काला नमक धान की एक प्रसिद्ध किस्म है। फिर आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में किस जिले में उत्पन्न मानी जाती है, तो लंगड़ा जो आम होता है वह आपका वाराणसी में होता है। फिर दशहरी आम लखनऊ में, चौसा आम हरदोई में, अल्फांसो रत्नागिरी महाराष्ट्र में। फिर केसर आम जूनागढ़ गुजरात में। फिर बादामी कर्नाटक में, हिमसागर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में, सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश में, बॉम्बे ग्रीन पंजाब में, तोतापुरी बेंगलोर में और नीलम आम आंध्र प्रदेश में। निम्न में से कंद फसलों से किस गरीब का मित्र कहा जाता है, तो इसे आलू को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2008 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये आपका लखनऊ में होता। भारत में उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आपका प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादों में से गन्ना प्रथम पे है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्नों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश है। तो अब 7वें पे आ गए हैं, तो चलिए 7वें को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में बदुआ बांध नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी इसको कंप्लीट कर देंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है आपकी शारदा नहर। भारत में नलकूप से सिंचाई अधिकतम कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है, तो गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से सिंचाई साधनों में से किसे सर्वाधिक क्षेत्र संचित किया गया है, तो बी नलकूप से है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश अधिकतम क्षेत्रफल में सिंचाई करती है, तो आपकी शारदा नहर करती है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई वन परियोजना कहाँ पे है, तो रानी लक्ष्मीबाई
बेतवा नदी पर है। दक्षिण भारत में प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किस चीज़ का है, तो शुद्ध देसी घी का उत्पादक है। भारत में कुल गन्ना उत्पादक का कितना प्रतिशत प्रदेश में पैदा किया जाता है, तो 25 से 40% पैदा किया जाता है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से कौन नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल नहीं है, तो इसका होगा FDI। फिर निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर से व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है, तो व्यापक रूप से कपास नहीं उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में नींबू का प्रधानतन कहाँ उगाया जाता है, नींबू आपका सहारनपुर मेरठ में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थापित है, तो बाबू गन्ना सिंह शोध संस्थान आपका कुशीनगर में है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणित ब्यूरो कहाँ पे है, तो आलमबाग में है। फिर उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका बेतवा नदी पे है। उत्तर प्रदेश में राज्य में टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे है, सोवियत रूस से टिहरी बांध परियोजना में सहयोग लिया गया था। फिर उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से ये सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पे है, तो यह आपका बेतवा नदी पर बनाया गया है। फिर पर्यटन पे आता है, आर्यभट्ट नृत्यशाला आपकी कहाँ पे है, तो ये आर्यभट्ट नृत्यशाला आपकी ये रामपुर में है। फिर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान नृत्यशाला लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नृत्यशाला गोरखपुर में है। भीमराव अम्बेडकर आर्यभट्ट नृत्यशाला रामपुर में है। जवाहर नृत्यशाला आपके प्रयागराज में है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो आपका बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, ये संकिसा शामिल किया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में काशी का प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र कौन सा है, तो गंगा है। फिर ब्रांड ऑफ उत्तर प्रदेश सृजन किया गया है। समग्रता उपागम उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन बाग बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में कौन सा गंतव्य शामिल है, तो बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा। फिर उद्योग पे आ जाइए, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पे स्थापित है, तो बनारस में है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश उद्यमियों के उद्योगों में उद्योग लगाने के लिए सहायता करता है, तो उद्योग बंधु सहायता करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का ऑटोमोबाइल प्रमुख उद्योग नहीं है। बाकी सीमेंट, चीनी, कपड़ा उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग हैं। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव कहाँ रखी गई है, तो रायबरेली में रखी गई है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो मुरादाबाद पीतल की नगरी, प्रतापगढ़ आंवला, बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज। फिर उत्तर प्रदेश के शहर में कालीन की नगरी कहा जाता है, तो कालीन की नगरी आपके भदोई को कहा जाता है। फिर वाराणसी संस्कृत एवं धर्म का शहर है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है और मुरादाबाद पीतल नगरी है। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, तो रायबरेली में मॉडर्न की कोच फैक्ट्री स्थापित है। फिर गीडा का फुल फॉर्म क्या है, GIDA गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना 1989 में गोरखपुर के परिक्षेत्र में तीव्र उद्योग विकास के उद्देश्य के लिए की गई थी। UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है, UPSIDC का मुख्यालय आपका कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा केंद्रित कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका बुंदेलखंड में हो रहा है। फिर उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से सी सही सम्मिलित नहीं। झांसी एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना का केंद्र स्थापित है, तो लखनऊ में है। फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है, तो आपका फिरोजाबाद सुहाग नगरी कहलाया जाता है। यहाँ पर चूड़ियों का काम होता है। फिर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है। फिर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, उर्वरक कारखाना फूलपुर। फिर इफ़को यूरिया कारखाना आपका कहाँ पे है, तो ये आपका आंवला में है। फिर कन्नौज इत्र के लिए है। फिर बुलंदशहर चीनी मिट्टी। फिर चित्रकूट लकड़ी के खिलौना। प्रतापगढ़
आंवले के लिए है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए है। कानपुर चर्म के लिए है, चमड़े के लिए। नजीबाबाद प्लाईवुड फैक्ट्री और सहारनपुर कागज़ की लुगदी। फिर सीमेंट आपका चुर्क में है। कागज़ फिर सहारनपुर। इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा। फर्नीचर बरेली। फिर हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण कहाँ होता है? हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण जालौन में होता है। फिर आपका सीमेंट आपका चुर्क में है। कागज़ आपका सहारनपुर में है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें कानपुर दिया, वैसे नोएडा होता है। फर्नीचर आपका बरेली में है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित है? तो आपका सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा और लखनऊ में है, कानपुर नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो परंपरागत उद्योग आपका चीनी है। उत्तर प्रदेश में किस नगर में कृत्रिम बनाए जाते हैं? तो कृत्रिम आपके कानपुर में बनाए जाते हैं। फिर दादरी चुनार चुर्क सभी कारखाने कहाँ हैं? तो ये सीमेंट के लिए हैं। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग आपका बरेली में है। फिर ब्लैक पॉल्ट्री आजमगढ़। फिर कत्था उद्योग बरेली। बांसुरी उद्योग पीलीभीत। प्लाईवुड फैक्ट्री सीतापुर। फिर खेल का सामान मेरठ। दिया सिलाई बरेली। पीतल का सामान मुरादाबाद। लकड़ी के खिलौने सहारनपुर और लकड़ी की नक्काशी। अलीगढ़ ताले के लिए है। मुरादाबाद पीतल के लिए है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। मेरठ खेल का सामान के लिए है। काली मिट्टी के बर्तन नजीबाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा। पीतल की शिल्पकृति मुरादाबाद जो पीतल नगरी कहते हैं। फिर शीशे का शिल्पकृत फिरोजाबाद। फिर फूलपुर आपका उर्वरक के लिए है। मोदी नगर रबड़ के लिए है। बाराबंकी प्लाई फाइबर के लिए है। कानपुर विस्फोटक के लिए है। रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए। ऋषिकेश एंटीबायोटिक दवा कंपनी है। मेरठ खेल का सामान है। अलीगढ़ ताले के लिए। लकड़ी के खिलौने वाराणसी के लिए है। टेराकोटा गोरखपुर। कांच का सामान फिरोजाबाद और चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। फिर पीतल का सामान आपका हो गया मुरादाबाद। माचिस बरेली। खेल का सामान मेरठ। लकड़ी के खिल की नक्काशी सहारनपुर। फिर स्कूटर इंडिया आपका लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। उर्वरक कारखाना आंवला में है। सीमेंट कारखाना चुर्क में है। ये गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में व्यापार के क्षेत्र से किसका राजस्व संग्रह उच्चतम है? तो आपका लखनऊ का राजस्व संग्रह उच्चतम है। फिर बागपत होम फर्निशिंग के लिए है। फिर अमेठी मुंज के उत्पादन के लिए है। आगरा चर्म के लिए है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए है। फिर व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस जनपद में हुई है? तो बनारस में हुई है। फिर उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा की संरचना कितनी है? तो उसमें आपकी शाखा की संरचना 3 है। फिर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले के केंद्र सरकार अफीम की फैक्ट्री है? तो अफीम की फैक्ट्री आपकी गाजीपुर में है। फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपकी मथुरा में है। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो स्कोडा नहीं है जो कि मुंबई में है। बाकी तीनों यूपी में है। उत्तर प्रदेश डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश चुनार काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद आपकी धातु की कलाकारी के लिए स्थित है। पीतल की नगरी। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना आपकी नोएडा में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी की नक्काशी के लिए। उत्तर प्रदेश लखनऊ शहरी निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चिकन की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों के नाम सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लखनऊ है। फिर भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर? तो दूसरे स्थान पर है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य में डैश शहर पीतल के बर्तन के लिए है? तो ये पीतल के बर्तन आपके मुरादाबाद हो जाएगा। तो सहारनपुर लोहे के बाट। फिर आगरा मिट्टी के खिलौने और लखनऊ जरदौरी और
चिकनकारी। पुत्रमंग आपके कानपुर में बनते हैं। कांच का उद्योग फिरोजाबाद। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी और परमाणु विद्युत संयंत्र नरौला। फर्रुखाबाद कला या पर्याप्त बन गया है। फर्रुखाबाद आपका हाथ की छपाई के लिए। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो ये आपके प्रमुख आभूषण बाजार आपका मेरठ में स्थित है। तो चलिए वीडियो यहीं पर रोक देते हैं। 10 बजे से खनिज और ऊर्जा संसाधन आपको नेक्स्ट वीडियो मिला। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।